हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ई उपार्जन पोर्टल पर आप स्लॉट बुकिंग किस प्रकार से करेंगे। स्लॉट बुकिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीटली चालू हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों किस प्रकार से आपका जो स्लॉट बुकिंग होगा वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना, किसान की जो जानकारी इस वाले यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे लोग यहाँ पर ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पूरी जानकारी समझना, बीच में से कहीं से छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर है या समग्र आईडी, इनमें से कुछ भी आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक रिसिप्ट आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपको सारी जानकारी दिख जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको ये वाला ऑप्शन क्यों दिखाया है, उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर आपको किसान का पंजीयन कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे किसान को पंजीयन कोड का आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद में वापस से आपको होम पोर्टल पर आना है। अब आपको स्लॉट बुकिंग वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। जैसे आप स्लॉट बुकिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने पूरा पोर्टल आ जाएगा। अब इसमें 3 कंडीशन है, तीनों ही कंडीशन में आपको फुलफिल बताऊंगा। सबसे पहले तो स्लॉट बुकिंग कैसे करेंगे, इसके बाद में उसकी अगर प्रिंट आउट नहीं निकलती है तो प्रिंट आउट को किस प्रकार से निकालेंगे, और गलती से अगर कुछ गलत हो गया आपका साथ, यानी कि आपने कुछ किया है और कुछ गलत हो गया तो उसे वापस से रिजेक्ट करने की पूरी हम दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो जिला है उसे आपको चॉइस में ले लेना है, यानी कि सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो पंजीयन कोड मैंने अभी बताया था वो आपको कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपके सामने, ये कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गेट जो है सेंड ओटीपी, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको एक ओटीपी आपके पास मोबाइल पे आएगा। जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी के ऊपर आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना रहेगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसे आपको यहाँ पर डालने के बाद में आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप ओटीपी को वेरीफाई करते हैं ना, ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल आएगी, ठीक है। ओटीपी इज वेरीफाई, ठीक है। यहाँ से आपने इसे वेरीफाई नहीं हो पाया था, अब वापस से हमने वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपके सामने कुछ सारी डिटेल इस प्रकार की दिखेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आपके सामने दिख जाएगी, जैसे कोड वगैरह सब दिख जाएगा। और आपका जो कितने क्विंटल का आपका जो स्लॉट बुकिंग करना है वो सब भी आपको यहाँ पर ही दिख जाएगा। अब कंडीशन होती है कि तहसील तहसील किसी किसी तहसील में अभी भी जो गोडाउन है उनकी स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है। जब आप स्लॉट बुकिंग करते हैं तो कौन कौन सी एरर आती है वो भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे हमने एक तहसील लिया है, इसमें यहाँ पर आपके सामने जो ब्लू कलर के ये दिख रहे हैं ना, ब्लू कलर की जो डेट दिख रही है, यानी कि इस डेट में आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। जो रेड कलर का दिख रहा है मतलब या तो वो है ही नहीं, या फिर अगर उसमें कोई छुट्टी का दिन है, या फिर उसमें फुल हो गया, ऐसा कुछ भी आपके सामने दिखेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये सारे जो आपके सामने वेयर हाउस दिख रहे हैं इन सब में यहाँ पर दिखेगा कि कितनी क्षमता का है और कितनी उसमें कुल क्षमता कितनी है और इसमें रिक्त की क्षमता कितनी है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने 0 0 दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो तहसील है उस तहसील में अभी तक जो है स्लॉट बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। अब जो दूसरी तहसील है इसमें देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिखेगा जो भी हमारी जो तहसील जो है, आपकी जो तहसील रहेगी उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने ये वाली तहसील सेलेक्ट किया, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। दूसरी जो तहसील है उसको हमें वापस से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस प्रकार की चीजें दिखने लगेगी। अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से इसमें देखे अलग अलग जो वेयर हाउस है, किसी में तो अभी भी स्टार्ट ही नहीं किया गया है, और जिसमें स्टार्ट हो गया वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा कि भाई इतने जो है क्षमता है और इतनी क्षमता में से 0 दिख रहा है, मतलब इधर यहाँ पर अभी भी उसमें किसी ने बुकिंग नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर कुल क्षमता हो गई, और इधर आप देखेंगे तो रिक्त क्षमता भी आपके सामने ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सामने इस प्रकार का डिटेल आएगा। मैं आपको सब बताऊंगा इसे कैसे आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये रिक्त क्षमता हो गई, कुल क्षमता हो गई। अब कितने में से आपको भरना है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने किसी भी एक के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया तो आपके पूरी जो जानकारी है, बेसिक जानकारी, वो सब आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर आपको वो डालना रहेगा क्विंटल के लिए, कितना आपका मात्रा में माल है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो आपकी उपज है वो आपको सब दिखने लगेगी। अब करना क्या रहेगा, आपको किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी उपार्जन की जो इससे अधिक की खरीदी इसमें उपलब्ध नहीं, इसका मतलब साफ साफ है। अगर ऐसा आपके पास मैसेज आएगा तो समझ लेना कि जो गोडाउन जो वेयर हाउस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें उपलब्ध नहीं है। हमने दूसरा लिया, ठीक है। अब हमने दूसरा लिया है, यहाँ पर आपके सामने देने आपको जो डेट है वो दिख जाएगी। हम वापस से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो आपकी जो अधिकतम उपज की जो क्षमता है, यानी कि जो जो आपको जैसे इसमें 48.22 ऐसा, यानी कि 48 क्विंटल आप इसमें तोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 2 अलग अलग दिया है, जैसे 8 बजे से 12 बजे तक सुबह, और इसके बाद में दोपहर में 1 बजे से 6 बजे तक का टाइम
जो टाइम आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। इनके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी जो फसल है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे 48.22 जैसे हमने किया। सुरक्षित करें, यहाँ पर आप सुरक्षित करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा। ये सिक्योरिटी रीजन के कारण से मैंने इसको ब्लर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो स्लिप है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके आपकी रसीद को निकाल सकते हैं। बाय द वे, गलती से अगर आपने कुछ गलत कर दिया, यानी कि कुछ आपकी जो प्रॉब्लम है वो स्लॉट बुकिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम वापस से उसे किस प्रकार से डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए थर्ड वाला ऑप्शन, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको सारी जानकारी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हमने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली आपका जो जिला है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी जिला है उसे आपको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका नंबर डालेंगे, इसे आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी वापस से आपके मोबाइल पर ही आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको वापस से डाल देना है। वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पूरी जानकारी फिल हो जाएगी। अब नीचे आपके सामने 4 चीजें इसमें दिया गया। उपार्जन केंद्र में खरीदी ना होने के कारण, मेरे द्वारा जो गलत दिनांक चुन ली उसके कारण से, या फिर बुकिंग होने के बाद में, या फिर स्लॉट बुकिंग के दिन जो आपने जो डेट चुनी थी उसमें आप असमर्थ हैं जाने में। तो इनमें से कोई सा भी आपको एक रीजन लेना रहेगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि जो आपने प्रोसेस करवाया था वो रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।